कराची बल्दियाती इलेक्शन के मुकम्मल नताइज आ गए। कोई जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना कर सकी। मेयर के लिए इत्तेहाद करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तों पर जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जमात इस्लामी ने 86 सीटें हासिल की। तहरीक इंसाफ 40 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग ने 7, JUI ने 3, TLP ने 2 और 3 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। 11 UCs पर इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। ठीक करवाना है। हम नंबर 1 पार्टी हैं, हमें नंबर 1 तस्लीम किया जाए। तो आपके कितने एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितने पे आप समझ? अभी बताता हूं, मैं आपको टोटल तफसील बताता हूं। 94 के तो हमारे पास जो है ना वो मौजूद है, बिल्कुल कंसोलिडेटेड। और फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला हम आपको बताते हैं। हम नंबर 1 पार्टी हैं, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, कानूनी रास्ता या सारे रास्ते इख्तियार करेंगे। जमात इस्लामी ने नताइज मुस्तरद कर दिए। एहतजाज शुरू, हंगामी इजलास तलब। हाफिज नईम कहते हैं फॉर्म 11 के मुताबिक हमारी नशिस्तें 94 हैं। बाज़ यूनियन काउंसिल में जबरदस्ती नताइज तब्दील कराए गए। जहां गड़बड़ होगी उन्हें बेनकाब करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपर ने कहा अगर फॉर्म 11 उनके पास मौजूद है तो धांधली साबित करें। पीपल्स पार्टी को इस चीज की इजाजत नहीं देंगे कि वो नताइज को तब्दील करे और एक यूनियन काउंसिल और एक छोटे से हल्के के गिनती में उन्होंने एक पूरी रात एक दिन लगाकर जो रिजल्ट दिया है, मैं समझता हूं कि ये वहां के नताइज पर एक शबखून है। कल हम एहतजाज भी करेंगे और मुसलसल जारी रखेंगे। PTI से इत्तेहाद के लिए पार्टी में मुशावरत करेंगे। अवाम जिस पार्टी को मैंडेट देगी उसको आगे आने देना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा नताइज को इतनी देर से जारी करना एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे जायजे के मुताबिक 102 हलकों में हमारी जीत यकीनी थी। हम रिजेक्ट करते हैं जी नताइज। ये नताइज बिल्कुल गलत हैं। सारे फॉर्म 11 जमा कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे फॉर्म 11 ऐसे हैं जिसमें हम जीते हुए हैं और रिजल्ट उल्टे हैं, उसके बरक्स हैं। तो पहले तो हम उन फॉर्म 11 को करेंगे, उसके बाद फिर जहाँ जहाँ हमें 5-5, 2-2, 4-4 वोट से धांधली करके हराया गया है, हम बाहर अकाउंट में भी जाएंगे। हाफिज भाई से बात भी थी, उनको भी पता है कि हमारे नताइज चेंज किए और हमें पता है कि उनके भी कुछ नताइज चेंज किए। उनके पास भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। देखें क्या होता है। मेरे ख्याल में कम से कम 35 के करीब हमारी और आती है। तहरीक इंसाफ ने भी नताइज मुस्तरद कर दिए। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। अली जैदी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की, हमारी 35 सीटें छीन ली गई। हाफिज नईमुर रहमान से राब्ता हुआ है, इत्तेहाद के लिए जमात इस्लामी राब्ता करेगी तो सोचेंगे। मजमूई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अगर दोनों की सीटें मिला लें तो ये वाज़े एक नंबर बनता है कराची की उस सीट से, उसके हिसाब से। जमात इस्लामी कराची शहर से सब काफ़ी नशिस्तें जीती बैठी है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे, लेकिन PTI से बात करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तहरीक इंसाफ के सिवा हर जमात से बात हो सकती है, जमात इस्लामी से बात करेंगे। सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी मेयर कराची के लिए राबते करेगी। हमारी ख्वाहिश थी MQM बाइकॉट ना करे। खुरम शेर जमान ने जवाब दिया PP से इत्तेहाद कयामत की निशानी होगी। जमात इस्लामी से इत्तेहाद के लिए पार्टी मुशावरत करेगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज चैनल बोल न्यूज, सबसे बड़ा पैनल मुस्तरद और मोतबर तज्ज़िया नगारों के साथ हर UC और हर टाउन में मौजूद हमारे नुमाइंदे। पहले वोट से आखिरी नतीजे तक खबर सिर्फ बोल न्यूज पर। इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापस जाने का इंदिया दे दिया। जमान पाक में उसामा गाजी समेत दीगर सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कौमी असम्बली में निगरान सेटअप के लिए वापस जा सकते हैं। बाजवा डॉक्ट्राइन में कोई कमी नहीं आई। नून लीग के कुछ अरकान राब्ते में हैं, पहले उनका टेस्ट करेंगे फिर शामिल होंगे। सिंध बल्दियाती इलेक्शन पर बात करते हुए कहा कराची में हारने की वजह कमजोर तंजीम और PP की धांधली है। में जो है वो आने पर इनको वेलकम इसलिए करेंगे कि जब ये जा रहे थे तो हमने उस वक्त ही ये कहा था कि ये इनका गैर जमहूरी फैसला है। इनको तमाम चीज़ों को जो है वो
देखना पड़ेगा, अपनी हर बात से रजू करना पड़ेगा। वापस आने के लिए उनको अपने इस्तीफे वापस लेने पड़ेंगे। स्पीकर को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के लिए दरख्वास्त देनी पड़ेगी। तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में वेलकम करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं वापस आने के लिए इनको इस्तीफे वापस लेना होंगे। पीटीआई वापस आए तो स्पीकर इस्तीफे वापस दे सकते हैं। शुरू दिन से कह रहे हैं असम्बली में वापस आए, सियासतदान बने। आहिस्ता आहिस्ता इनको हर चीज पर नजरसानी करना होगी। पंजाब में भी इनको कराची से बुरी सूरत हाल का सामना होगा। तहरीक इंसाफ में कब जम होना है? काफ लीग का मुशावरती इजलास। अरकान ने तमाम फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया। इजलास में मुशावरती अमल मजीद बढ़ाने का फैसला। मकामी क़यादत से भी राय ली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आज तहलील हो जाएगी। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं इमरान खान के हुक्म के मुताबिक असम्बली की तहलील के लिए समरी गवर्नर को अरसाल कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से दोबारा हुकूमत में आएगी। पंजाब में निगरान वजीर आला कौन होगा? मुशावरत का अमल शुरू हो गया। परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात के बाद 3 नाम फाइनल कर दिए। अहमद नवाज, नसीर अहमद खान और नासिर महमूद खोसा के नाम गवर्नर को इरसाल। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का परवेज इलाही से टेलीफोनिक राबता। पंजाब में निगरान वजीर आला के तकर्रुर से मुताल्लिक मुशावरत। पंजाब असम्बली की तहलील से नून लीग परेशान। सियासी शिकस्त का जिम्मेदार कौन? अंदरूनी जंग तेज हो गई। नून लीग में राना सनाउल्लाह के खिलाफ महाज बन गया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की सदारत से हटाने का मुतालिबा। लंदन में अहम मुशावरत शुरू। नवाज शरीफ ने रवां हफ्ते रहनुमाओं का अहम इजलास बुला लिया। वजीर दाखिला समेत दीगर रहनुमा रवां हफ्ते लंदन पहुंचेंगे। 186 जब पूरा हुआ है तो उधर बाद तुसी चीका तो होता सुन रहे हो। उधर 186 पूरा है, उधर उन्होंने लाख टूट गया। लड़ाई इमरान खान दी नहीं है, लड़ाई कोई तरीके इंसाफ दी नहीं है, कोई शाह साहब दी, असद उमर दी, कोई मेरी हमारी लड़ाई नहीं है। लड़ाई पाकिस्तान में पैदा होने वाले हर शख्स की है। पंजाब में हार के बाद इनकी चीखें निकल रही हैं। ये लड़ाई सिर्फ इमरान खान की नहीं, पाकिस्तान के हर शहरी की लड़ाई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की फैसलाबाद में गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान की खातिर 2 सूबाई असम्बलियों को कुर्बान किया। शाह महमूद कुरैशी बोले पाकिस्तान पर पिछले 8 माह से खतरे की घंटी बज रही है। फैसलों का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को होना चाहिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का इमरान खान को बड़ा रिलीफ। जस्टिस सदाकत अली खान ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई का वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। पिशावर हाईकोर्ट बार रूम में फायरिंग। सीनियर वकील लतीफ आफरीदी जां बहक। 6 गोलियां लगी। मुल्जिम अदनान मौके से गिरफ्तार। एतराफ जुर्म कर लिया। मुकदमा दर्ज। मकतूल की नमाज जनाजा आज अदा होगी। इमरान खान समेत सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। लाहौर हाई कोर्ट का आज हड़ताल का ऐलान। ये इस तरह के कारोबार एफआई वाले करते हैं, मुखबरों को पैसे देने, सोर्सों को पैसे देने। साबी का ये काम नहीं है। साबी इस तरह की जल्दी हरकतों में इन्वॉल्व नहीं होता। एफआई वाले क्या करते हैं? प्रेशर पुश करते हैं। ये एफआई वाले से पूछें, आपके पास है, इनके पूछें कौन प्रेशराइज कर रहा है। शायद साहब आप पर कोई तशद्दुद हुआ है, कोई तशद्दुद वगैरह एफआईए ने किया हो? नहीं, मेंटल टॉर्चर जरूर कर रहे हैं। कन्फेस करूं भाई, मैं क्यों कन्फेस करूं? मैंने किसी का कोई डाटा नहीं। जैसा आपके पासवर्ड्स का क्या हुआ? जी पासवर्ड बिल्कुल मैंने नहीं दिया, लेकिन मुझे पता है एफआई की कैपेसिटी का। मैं एफआई इतने सालों से कर रहा हूँ, कवर छोड़ सकते हैं तो कन्फेशन के लिए दबाव डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हुकूमत का आज़ादी सहाफत पर वार। बोल न्यूज़ के गिरफ्तार सहाफ़ी शाहिद असलम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। F8 कचहरी में पेश किया गया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा रद्द कर दी गई। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। शाहिद असलम ने कहा दहशतगर्दों की तरह सलूक किया गया, जहनी तशद्दुद किया गया। FIA को पासवर्ड नहीं दिया।
ऐवान बाला में हुकूमत को शिकस्त हो गई। ऑपोजिशन की जानिब से पेश किया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर हो गया। बिल पीटीआई के सेनेटर मोहसिन अजीज ने पेश किया। हुकूमती इत्तेहादी ANP, BNP मैंगल, नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी की रजा रब्बानी ने बिल की हिमायत की। बिल के हक में 26 जबकि मुखालिफत में 20 वोट आए। पाकिस्तान को सस्ते तेल की फराहमी। रूसी वफ्द आज पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेगा। दौरे के दौरान पाकिस्तान और रूस के दरमियान तेल और LNG की खरीदारी के मामले पर बात होगी। मैदानी इलाकों में यकबस्ता हवाएं, बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। मुल्क में सर्दी जोबन पर पहुंच गई। बलोचिस्तान, KP और गिलगित में हरसू चांदी बिखर गई। कराची में एक और सर्द तरीन रात, पारा 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। क्रिकेट से ब्रेक मिला तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहनवाज झानी ने नया मशगला ढूंढ लिया। हवाई इलाकों में बच्चों के साथ पतंगबाजी में मसरूफ वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।